वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, आज सूरत हाल वाज़े होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ ने गवर्नर पंजाब का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। PTI की दरखास्त लार्जर बेंच को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अली जफर बताएं एतमाद का वोट कब लेंगे, अदालत का इस्तफसार। PDM की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 MPS के लिए ऑफर किया गया। इसी तरीके से जो मौजूदा मेंबरान हैं उनको ऑफर्स की गई और लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई। फवाद चौधरी का PTI के मोमिना वहीद पर 5 करोड़ की डील करने का इल्जाम। मोमिना वहीद बिक गई, लोटी होने को तरजीह दी। मुजफ्फरगढ़ के 5 अराकीन को 1 अरब 20 करोड़ की ऑफर की गई। PTI रहनुमा कहते हैं नामालूम नंबरों से कॉल, PDM की तरफ से रिश्वत की ऑफर्स की इंक्वायरी होना जरूरी है। आर्मी चीफ हमारे लोगों की हॉर्स ट्रेडिंग की आजादाना तहकीकात करें। पाकिस्तान में इस वक्त नीम मार्शल लॉ की कैफियत है। मोमिना वहीद के अलावा हमारे 188 अराकीन पूरे हैं। बदकिस्मती से इलेक्शन की कोशिशों को रोका जा रहा है। मोमिना वहीद की जानिब से डील के इल्जामात की तरदीद। कहा फवाद चौधरी के होते हुए इमरान खान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। 20 से 25 PTI के अराकीन परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। 7 से 8 MPAs नाराज हैं। इमरान खान मुझे बुलाएं, मैं अपना इस्तीफा पेश कर दूंगी। फवाद चौधरी हमेशा ब्लेम गेम में रहे हैं और नौकरी पक्की करते आए हैं। फवाद चौधरी को अपना सीनियर मानती रही, आज उनका रवैया देखकर दुख हुआ। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता रोज पंजाब असेंबली के इजलास में अराकीन का शोर शराबा। PTI और नून लीग के अराकीन की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर आला परवेज इलाही से एतमाद का वोट लो के नारे। इजलास से पहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी। नून लीग ने वज़ीर आला परवेज इलाही के एतमाद का वोट लेने की करारदाद ऐवान में जमा करा दी। विफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, साद रफीक, अता ताड़र के असम्बली के अंदर जाने पर हंगामा। सिक्योरिटी गार्ड से तल्ख कलामी के बाद रेंजर्स की सिक्योरिटी में विफाकी वज़रा ऐवान के अंदर गए। पंजाब असम्बली के बाहर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता फेंकने वाला शख्स गिरफ्तार। जूता गाड़ी की स्क्रीन पर लगा था। बेपर की उड़ाने वाले अपने मज़मूम अज़ाइम पे हमेशा की तरह नाकाम रहेंगे। तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हर आने वाले लम्हे मजबूत तर हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं नून लीग इंतशार का एजेंडा लेकर चल रही है। कौम देख रही है किस तरह से जमीनों के सौदे किए जा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही से PTI रहनुमा फारूक हबीब की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और फैसलाबाद के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। इस लूट मार में जो है ये इमरानी टोला भी पूरी तरह से शामिल था और चौधरी परवेज इलाही और उसका बरखुरदार भी जो है वो शामिल था। इस महंगाई के जिम्मेदार आप हैं। इस इमरानी टोले की जाली पॉपुलैरिटी का जो एक ड्रामा किया जा रहा है, ये ड्रामा भी इंशाअल्लाह ताला अगले 3 माह में जो है ये अपना जो है वो अंजाम को पहुंचेगा। जो चौधरी परवेज इलाही साहब इस वक्त मुसल्लत हुए हैं, आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की। जो सिक्योरिटी एहलकार थे तो उन्होंने इनके गैर कानूनी गैर आइनी इक़दामात को मानने से इनकार किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में गवर्नर राज का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा PTI के पास नंबर पूरे नहीं, एतमाद का वोट हर कीमत पर लेना पड़ेगा। इमरानी टोले के तमाम ड्रामे अंजाम को पहुंचने वाले हैं। वज़ीर दाखिला ने परवेज इलाही और इमरान खान को डॉलर महंगा होने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा इन लोगों ने डॉलर खरीद कर बैरून मुल्क स्मगल किया। 2-3 माह में पंजाब को इस तरह लूटा कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। लूट मार में इमरानी टोला, परवेज इलाही और उनका बरखुदार शामिल है।
इमरान खान पर हमले की तहकीकात, JIT में इख्तलाफात सामने आ गए। JIT सरबरा CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने तहकीकात महकमा एंटी करप्शन को तहकीकात का कह दिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम से JIT के दीगर अरकान को पूछगछ न करने पर इख्तलाफ पैदा हुआ। JIT अरकान ने यह भी कहा है कि एक से ज़ायद हमलावर का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। इमरान खान का एक के बाद एक मतनाज़े बयान। कलअदम तहरीक तालिबान के पास अमरीकी असलहा है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इनसे नहीं लड़ सकती। सेमिनार से खिताब में कहा, दहशतगर्दी से बर वक्त नाम निपटा गया तो मनफी असरात मुरतब होंगे। अमरीका की जंग में पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए था। अमरीकी जंग में शामिल होने से नुकसान ज्यादा, मुआवजा मामूली मिला। मुझ पर कातिलाना हमले के पीछे ताकतवर हलकों का हाथ था। हमें बैरूनी साजिश के जरिए गिराया गया। हुक्मरानों ने मैशत पर तवज्जो नहीं दी। सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की मुमकिना नाअहली का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस जवाद हसन ने दरखास्त पर फुल बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत ने नमाज दिए। अहम आईनी और कानूनी नुकात तशरीह तलब हैं। कराची में दोबारा जोड़ तोड़ करने की कोशिशें की जा रही हैं। सिंध हुकूमत माफिया को इस्तेमाल करके बल्दियाती इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कोई जमात कराची को अपना घर नहीं समझती, सब इसे इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरे से लड़ने और बुरा भला कहने से कोई फायदा नहीं होगा। कराची में हल्का बंदियों का मामला। MKM के तमाम धड़े आज एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत से बल्दियाती इलेक्शन शफाफ बनाने का मुतालबा किया जाए। MKM और पाक सरजमीन पार्टी का बल्दियाती इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने का फैसला। मोनी सिलाही के करीबी दोस्त अहमद फारान लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने अहमद फारान को पेश किए जाने के बाद दरखास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट में अहमद फारान के भाई ने बाजियाबी के लिए दरखास्त दायर की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बलोचिस्तान में आलमी मयार की दरसगाहों की तामीर के मनसूबे में अहम पेशरफ्त। बलोचिस्तान में दानिश स्कूल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के मनसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग पेपर तैयार। तालीम के फ़रोग़ के तारीख़ी मनसूबे के लिए सूबाई असम्बली बाज़ाब्ता कानून साजी करेगी। बलोचिस्तान में दानिश स्कूल एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की अथॉरिटी कायम की जाएगी। सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने ठोस अंदाज में पेश। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में $9 अरब मिलना गैबी इमदाद से कम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुमालिक से मिलने वाले फंड से मुतासरा इलाकों की तामीरें नौ करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, दुनिया ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का एतराफ़ कर लिया। शफाफियत के साथ फंड्स की अमानत अवाम को पहुँचाएंगे। शहरी रहमान ने कहा, $10 अरब से ज़ायद इमदाद सैलाब ज़दगान की बहाली और तामीर नौ के लिए इस्तेमाल होगी। सऊदी अरब मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद के लिए खुलकर सामने आ गया। वली अहद की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी, $5 अरब तक डिपॉजिट बढ़ाने की हिदायत। कौमी बैंक में डिपॉजिट के अलावा सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में सरमायाकारी भी की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, जिनेवा में कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, अमरीका, फ्रांस समेत तमाम डोनर्स के शुक्रगुजार हैं। मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मैदान में। सिपा सालार का सऊदी अरब के बाद दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। UAE के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12 से 13 जनवरी को 2 रोज़ के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी को आगे बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी।
इलेक्शन कमीशन के फैसले के बावजूद गवर्नर हाउस में साजिशें जारी हैं। गवर्नर का काम पार्टियों को तोड़ना या जोड़ना नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम बल्दियाती इलेक्शन से क्यों खौफजदा है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान फौज और रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत के पास गंदम मौजूद फिर भी कीमतें लामहदूद। गंदम की कीमत कौन मुकर्रर करता है, सवाल उठ गए। चंद रोज में आटे की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कराची से खैबर, गवादर से गिलगित तक आम आदमी बुनियादी जरूरत आटे की तलाश में सरगर्दा। हुकूमत हमारे निवाले छीन रही है, अब एक रोटी को भी क्या आधा कर दें। अवाम चीख उठे। चंद रोज के बहरान के बाद हुकूमत का एक्शन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटा बहरान के खात्मे के लिए गंदम का इजाफी कोटा जारी। पंजाब में फ्लोर मिल्स के लिए गंदम का सरकारी कोटा 26,000, केपी में 6,000 टन कर दिया गया। हुकूमती फैसले के बाद गंदम के रेट्स नीचे आने लगे। कोट अद्दू में 7 साल बच्चे का आटा मांगना जुर्म बन गया। आटा पॉइंट पर एहलकार ने कुर्सी मारकर मासूम बच्चे को जख्मी कर दिया। फैसलाबाद में आटा न मिलने पर अहले इलाका का टायर जलाकर एहतजाज। एक गलती पर 44 गोलियां मारकर इंतकाम की आग बुझा डाली। फैसलाबाद में साबिक सदर बार नवीद मुख्तार घुम्मन के कत्ल के खिलाफ वकिला का दूसरे रोज भी अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। मुजाहिरीन ने कातिलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। लोगों को हंसाने वाला सितारा हमेशा के लिए खामोश हो गया। मारूफ कॉमेडियन माजिद जहांगीर तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। बहरिया हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। माजिद जहांगीर ने पीटीवी के प्रोग्राम 50-50 से शोहरत पाई थी। लाहौर समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध की अंधाधुंध एंट्री। रास्ते गुम हो गए। मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। ठंड भी शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। बालाई इलाकों में बर्फबारी के हसीन नज़ारे। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। रुई के गालों को देखने के लिए सयाह उमड़ आए। कराची में पारा 5 से 7 डिग्री तक गिरने का इम्कान।